जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण भुवनेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा उनकी उदारता से मातृवेणी के पवित्र संगम पर प्रयागराज की पवित्र भूमि पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की ये पावन गोद में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ में ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। बाबा जी को जब हम एड्रेस बोलते हैं तो हंसी इसलिए आती है कि महाराज जी ने पूरा एड्रेस याद कर लिया और सही एड्रेस तो यही है प्रयागराज, जहाँ संपूर्ण जीव को एक ना एक दिन इस त्रिवेणी के संगम पर आना है। शिव कृपा से इस पवित्र पावन कथा का जो दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी द्वारा इस दिव्य और भव्य कथा का लाभ प्रयागवासियों को लेने का सौभाग्य मिला है। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करना। आवाज क्लियर कथा मंडप में व्यासपीठ के नजदीक में मंच की शोभा बढ़ा रहे रामायणी कुटी वाले महाराज जी चित्रकूट से, साथ में मंच पर विराजमान सौराष्ट्र की पवित्र धरा से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गोपाल बाबा जी। एक बार जोरदार तालियां उनका भी स्वागत है। इस पवित्र पुण्यमय भूमि, जिस भूमि पर सभी यजमान परिवार श्री श्याम सुंदर जी गोयल,
श्रीमती मधु गोयल नोएडा, श्री सुनील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सरहनपुर, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी, इन सभी के द्वारा इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको हम लेना है। स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन जी की स्मृति में श्री संजय सतपाल जैन, श्री राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन, ऋषभ जैन, पुणे महाराष्ट्र से एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियों जाकर स्वागत अभिनंदन। जिनकी एक अनूठी सहयोग से ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा आयोजित करी गई और तेरी कृपा शिव कृपा जब होती है, भगवान देवदेव महादेव जब करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब कहीं आप और हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं और उसमें भी सर्वाधिक अगर कृपा हो तो त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और उसमें भी भगवान शंकर की कथा, जैसे डेयरी पर से दूध की थैली लेकर आओ, दूध वाले की दुकान से दूध लेकर आओ और दूध वाले की दुकान से जब आप दूध लेकर आओगे तो उस दूध की कीमत 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो लीटर। दूध की कीमत 60 रुपये लीटर हो गया। वाद्ययंत्रों की आवाज कम रखिए और आवाज को क्लियर करिए, जो गूंज रही है ना इसको क्लियर चलिए।
दूध की कीमत आप बाजार से लेकर आए 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए लीटर का होगा, पर उसी दूध में अगर आपने शक्कर डाल दी तो उस दूध की कीमत बाजार में, होटल पर थोड़ी बढ़ गई। 60 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया शक्कर डालने के बाद दूध 80 रुपए लीटर। और उसी दूध में थोड़ी सी इलायची डाल दी तो फिर और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। और उसी दूध में थोड़ी सी केसर घोट के डाल दी तो उसकी कीमत और बढ़ गई। फिर उसी दूध में थोड़ा सा काजू बादाम ले जाकर डाल दिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। दूध वही है, बस कीमत कब बढ़ी कि उसमें शक्कर डल गई, केसर डल गया, उसमें इलायची पाउडर डल गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डल गए, थोड़े काजू बादाम डल गए, थोड़ा पिस्ता डल गया, थोड़ा सामग्री डल गई, उसकी कीमत बढ़। दूध वही है। शिव महापुराण वही की वही है। और जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबेरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है, तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांतिपूर्वक आनंद के साथ। ये कथा स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के 20 दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे, आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे, आपको याद नहीं। सुबह क्या खाया 20 दिन पहले, आपको याद नहीं। 8 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं। पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया, रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस
त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम है। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक न एक दिन काम जरूर है। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी है, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्री रामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़ कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता है। वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेज कर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़ कर डुबकी लगवाई गई है और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है, वो पानी के लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी है। हमारे मन में आया
जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है। उसी हिलोरे, उसी भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना। और हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधार। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे।
बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा, हवन कैसे करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा। तो तुलसी बाबा ने विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, और तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर पुत्र पारा। कलियुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओगे। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? माँ उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा, माँ पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। माँ सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया। और फिर निवेदन करूं, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा, उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए।
शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता, वो घर नहीं शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूर्ता नहीं। शिव के बिना सब सब प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर बिना है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ। पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया, तब दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण किया। विश्वकर्मा जी आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी, वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहे हो? शिव की मूर्ति वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं पर शंकर की मूर्ति है। शिव की सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूर्त पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बनाऊंगा। ये सती मेरा वचन है, हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूर्त पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लेता हूं। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाएगा। सारी समस्या का हल
वो मेरा है, मेरा अपना हो। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है, तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणीग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? भजन, भक्ति। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर शिव। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। आती हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेल बटन आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ, तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका। कर्जा बढ़ते जा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था। मेरे पास किराया तक नहीं था। कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे, और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं, अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपए बचे। मैंने 800 रुपए में से 300 रुपए का पानी
पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपए का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपए का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी, मेरे पति जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा, अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र, एक पत्र में बड़ा सुंदर देखिए, मेरा नाम कल्लरी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से हूँ। कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हूँ। मेरा नाम कल्लरी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आती हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी। हम इतने परेशान थे कि कहीं उनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव, इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द करते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करे क्या, आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें, दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओखड़ी इसी को कहते हैं। बैठे जरूर, दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए, उन सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? आज का। कल कौन सा दिन है? छठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की छठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा, 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी।
25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हो। हृदय लगा, चित्त लगा। साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है, एक लोटा जल। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही दीदी बोल रही है बाबा ने इतना दे दिया है, एक गाड़ी भरकर पानी रुद्राक्षोत्सव में अब की बार फिर भेज रही हूँ बाबा की। एक दरवाजा दौड़ती दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ? खोजती खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते पूछते आती हैं, क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों क्या हुआ? हमें शिव पुराण सुनना है, हमें शंकर की कथा सुनना है, हमें शिव कथा सुनना है। पूछते पूछते
क्या जोरदार आवाज है, नजर उतरवा लेना। साधु का प्रणाम। बहुत जोरदार आवाज, घर जाके नजर जरूर करवा लेना और काले टिक्की जरूर लगा लेना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी
काशी में गौरा है श्री गौरा गोपाने को मैं काशी नगरिया ओ श्री गौरा गोपाने को मैं काशी में आई मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जिस भाव से आप सब कथा श्रवण करने आए हो बाबा को अपने मन का भाव अवश्य दिल से प्राप्त करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बैठकर बोलो, हृदय से बोलो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में आप और हम सब मिलकर बाबा को अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहां बैठो। तेरी माँ
भगवान देवदेव महादेव शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को बदला। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना, वज्र का। एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है, गुरु पूर्णिमा के समय पर, कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या? गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ। गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या कहना है? गुरुजी मैं जाऊं? जाओ। गुरुजी जब वो लड़का जाने लगा, गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया, और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा? ले जाते सड़ जाए। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या? रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला, और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकाल कर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ, अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके? बगीचे के हैं। बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं। बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाए। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी जाए, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता है, गुरुजी जो देता है वो हिस्सा देता है। धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता, मन की प्रीतता।
पत्र है, देखिए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। जोधपुर राजस्थान, कहीं बैठी हूं तो हाथ आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दे। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए। कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा था। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा की भक्ति करते करते शिव तत्व में रमते सीहोर पहुंच गए। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठाकर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? वो घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है इसमें। तो पत्र में एक भाई ने लिखा है कि उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए। जब वो उल्टी करती थी तो अंदर से चमड़ी, खाल और मांस के टुकड़े निकलते थे, उल्टी। पत्र देखिए। इसका पत्र है, नाम पत्र किसने भेजा था? ये नाम इसमें शायद लिखना भूल गए होंगे। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। किसने पत्र लिखा था? बेटी है वो। हाँ, नाम नहीं लिखा है आपका। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। इस पत्र में आपका नाम नहीं लिखना, भूल गए आप नाम लिखना। अजय, 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दुर्भाग्यवश गलत उपचार के कारण उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने आखिरी चरण का, लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। हम उसको वेल्लोर ले गए। वेल्लोर में उसका इलाज चालू हुआ। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहां पर ना कुछ खा सकती थी, ना कुछ ले सकती थी। डॉक्टरों ने उसको 2.5 से 3 महीना दिया कि इसको घर ले जाओ, 3 महीने की है ये मेहमान है, 2.5 से 3 महीने में ये चली जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। कीमोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी उसके पेट से जब वो उल्टी करती थी तो चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। डॉक्टरों से पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा इसकी लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुकी है, अंदर कैंसर के कीड़े बहुत सारा शरीर खा चुके हैं, ये बचेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 1.5 महीना की मेहमान है, उसको ले जाओ। हम उसको कैसे लेकर आ गए? हम डॉक्टर से कहे जितना समय निकाल सके हॉस्पिटल में तुम देखो, हम पैसा लगाएंगे। हमने उसको वेल्लोर के हॉस्पिटल में रखा। तभी मेरे को उसी वेल्लोर के हॉस्पिटल में एक बहन मिली और उस बहन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, कभी इसके शरीर के पास में वो टीवी में या मोबाइल में कथा चला। हमने उसके शरीर के पास कथा चलाना प्रारंभ करा। उसमें आपने बताया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि का काम करती है। हमने उसको मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वही जल उसको नदियों के माध्यम से देना प्रारंभ करा। उसके शरीर के पास बेलपत्र रख देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव
कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि कुछ दिन बाद उसको शरीर में दवाइयां लगना प्रारंभ हो गई और दवाइयां लगना प्रारंभ हुई। अब वो धीरे धीरे उसने खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने तो 2 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 1.5 साल से मेरी बहन जीवित है और बाबा का केवल चढ़ा हुआ जल पीती है और जो दवाई डॉक्टर ने दी वो लेती है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर शंकर शंकर ओगड़ पानी ओगड़ वो शिव। जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे, कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते रहो। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना मेरा बाबा। इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा। चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णावासना, अहंकार सब जाता है। हम किसी को जानते ना जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का देखा। उस असुर को वज्र का बना दिया था गुरु। गुरु ने वज्र का बना दिया। पर आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है और गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है। हमने कथा में कहा था, दाम, क्या क्या बोला था? दाम, नाम और राम, 3 है। दाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा और नाम को पकड़ोगे तो भी राम छूटेगा, और राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों ही बढ़ता चले जाएगा। राम आज के समय में गुरु भी वैसे नहीं, शिष्य भी वैसे नहीं। गुरु की प्रबलता हो शिष्य की ओर और शिष्य की प्रबलता हो गुरु। क्यों दिया, कैसे दिया,
काहे दिया। शुक्राचार्य जी ने श्री रामा को वज्र का वज्र और कहा तुम असुरों के राजा हो, उत्पात मचाओ, आतंक मचाओ। जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं होता। असुर प्रवृत्ति को असुर प्रवृत्ति वाले को कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसकी असुर प्रवृत्ति है उसको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता, उसको श्रेष्ठता नहीं लगता। भजन क्यों हो रहा है, कथा क्यों हो रही है, इतना विशाल पंडाल क्यों लगा है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? जब कुंभ 12 तारीख तक लोग अपने अपने घर को जाने लगे तो फिर ये इतना भीड़, इतना भड़का, रोड पूरे भरे पड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए। और पूरे प्रयाग के कुंभ में घूम कर आओ, आपको अभी की स्थिति में कहीं भीड़ नहीं दिखेगी। जो भीड़ तुमको ये यहीं पर नजर आएगी और आसपास के क्षेत्र में पूरे कुंभ। क्योंकि यहाँ जितने आ रहे हैं ना, ये सब किसके भरोसे? हम तो बाबा के ये दुनिया चलते, ये दुनिया चलते, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलते, शिव के आश्रित। वज्र का शरीर है, उत्पात मचाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर बात करती है। वैभव आ जाए ना, धन आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, प्रतिष्ठा आ जाए ना, दौलत आ जाए, बहुत सारा वैभव, धन दौलत बढ़ जाए तो निवेदन है कि नम्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। धन बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, वैभव बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ, सत्ता बढ़े तो नम्रता बढ़ाओ। पर धीरे धीरे हमारी नम्रता उसमें चली गई, नम्रता खत्म। शिव महापुराण की कथा श्री रामा ने बहुत उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को परेशान करता करता श्री रामा वैकुंठ में चले गया। भगवान नारायण, भगवान नारायण और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्री रामा में विनम्रता नहीं, वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है हमारे फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंगरक्षक के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ा। जैसे हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंगरक्षक से कहा थोड़ा धीमे चलो, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को, हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंगरक्षकों ने कहा, पीए ने कहा,
महाराज क्या करते हो आप? फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ हो आप। ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर कांच उठाकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। हेनरी चतुर्थ ने कहा, मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं, और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूंगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक में गए। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आपको कहूंगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूंगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा, और ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर गई। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी नम्रता उससे दुगनी बढ़ना चाहिए, दुगनी। और ऐसी ही विनम्रता में मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपकी नम्रता के लिए, आपकी विनम्रता के लिए। विनम्रता ये शिव कथा कर रही है। शुक्राचार्य जी ने श्री रामा को असुरों का भी श्रेष्ठ असुर बना दिया, पूरा शरीर वज्र का बना दिया। पर वज्र का शरीर मान लो कोई असुर प्रवृत्ति का है, उसको कुछ अच्छा मिल गया है तो उसको अच्छा करने में लगाओ ना, बेकार करने में तो लगा। महाराज, यदि मान लो भगवान ने आपको ज्ञानी बनाया है, विद्वान बनाया है, आपका मालूम पड़े सोच या बहुत बड़ा है, आप जो डालोगे वो दुनिया देखेगी। अगर आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो आप अपने सनातन धर्म के हित का डालो। हित का क्यों डालो? कुछ अच्छा डालो। प्रयागराज में आए हो, प्रयागराज के मेले में आए हो, आप भी अपना अपना मोबाइल लेकर आए हो, रोज प्रतिदिन प्रयागराज की इस कथा का एक वीडियो, फोटो डाला करो कि हम प्रयाग में बड़े आनंद से कथा का स्थान कर रहे हैं, प्रेणी के संगम पर बैठकर सुन रहे हैं, सतवा बाबा शिविर में सुन रहे हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि रोज गंगा नहा रहे हो, रोज शिव महापुराण की अच्छा दीजिए, अच्छा प्रणाम करो। आप अच्छा देना सीखो, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ। अपने पद प्रतिष्ठा वैभव का गलत प्रयोग ना करते हुए श्रेष्ठ प्रयोग करिए, श्रेष्ठ। और जितना श्रेष्ठ प्रयोग करोगे उतना उतना बढ़ता। एक पत्र है, पहले तो निवेदन है आप सबको, थाली मत भेजा। अब ये थाली भेज देते, थाली तब करें क्या ये बताओ? केवल अच्छा खाना खाने के लिए तो माल भी भेजा करो खाने का। हमारे भाई बोल रहे हैं कि वो भोजन के लिए भेजते हैं, तो हमारे अब ये थाली में बटोरे कैसे, कहाँ दे, किसको दे?
तो ये निवेदन, थाली वाली नहीं, बस पत्र भेजा करो और बड़े प्रेम से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पत्र नहीं पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है आपने। पूजा की थाली में दिए खड़ी रे भोलेनाथ, कब से प्रयागराज में पड़ी रे। 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री संतोष दास सतुआ बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती। मेरा नाम रीता सिंह, पति का नाम श्री गोपाल सिंह, मोबाइल नंबर ये है। हम काशी के रहने वाले। वाह, बाबा भी काशी के और तुम भी काशी। कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ जरा। रीता सिंह जी और पति श्री गोपाल सिंह जी, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो, बैठे हैं? अच्छा उधर है क्या? ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूंगा? पंडाल में कथा सुनने का क्या वर्णन करूं? दुनिया के लोग कहते हैं कि कथा शिव पुराण की पंडाल में बैठकर सुनो तो बाबा देता है। मैंने भी प्रैक्टिकल कर लिया। 2022 से शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन रही थी। 2024 आया और सतुआ बाबा के उस गौशाला के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हो रही। पूरा काशी खुश हो गया क्योंकि कथा सुनना थी शंकर जी, और हम लोग काशी की उस कथा में डेरा बनाकर बैठ गए। शिव पुराण की कथा सुनने का एक लालच था, एक लालच था। पर आज सत्य कहती हूं ना कि शिव पुराण की कथा अब कभी भी लालच से नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे एक ही कथा में इतना पूर दिया कि मुझे अब क्या चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने का एक लालच था। 2024 की कथा मैंने सतुआ बाबा शिविर में पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से केवल एक ही बात कही, बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, तकलीफ में, कुछ कृपा करो ना बाबा। रोज कथा सुनते आप कहते हो जैसे ही आरती हो, आरती के समय पर जब आरती होने के बाद प्रणाम करो, रज को मस्तक चढ़ाओ। मैं भी अपना प्रणाम करती, वही पंडाल में रहकर बाबा को नमन करती। रोज कथा सुनी, रोज विनती करी। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते, मौन हो जाते, चुप हो जाते, तब हम भी बाबा को अपने दिल की बात कह देते। और बाबा ने सुना। गुरुदेव, मैंने कहा था बाबा अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। आज मैं प्रयागराज की भूमि पर आई हूं क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं, शिव को नमन करने के लिए। एक आश्रितता शिव के प्रति, आपका समर्पण शिव के प्रति। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र। श्री दामा ने उत्पात मचाया, वैकुंठ पहुंच गया स्वर्ग में। भगवान नारायण को ललकारने गया भगवान विष्णु से कि मुझसे युद्ध लड़ो।
मुझसे युद्ध लड़ो। भगवान विष्णु उस समय पर वैकुंठ में नहीं थे। भगवान नारायण वैकुंठ में नहीं थे। उस समय पर भगवान नारायण ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान। असुर श्री रामा ने सोचा कि वैकुंठ खाली है, अंदर प्रवेश कर गया। दूतों को मारता मारता, पार्षदों को मारता हुआ जब अंदर प्रवेश करा तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर, मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। और जैसे ही माता लक्ष्मी श्रृंगार करते हुए दिखी, श्रृंगार करते हुए नजर आई, वैसे ही असुर ने माता लक्ष्मी को देखकर उनका हस्त कमल पकड़कर उनको ले जाना, हरण करा, माता लक्ष्मी को ले जाने लगा। और कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक न एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। कौरवों का वैभव था, कौरवों के इतने भाई थे, जरा सा पर स्त्री का निगाह देखी और पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन, दूसरे का धन भी बर्बाद कर दिया। कौरवों को दो चीजों ने बर्बाद करा, एक करा स्त्री ने और दूसरा बर्बाद करा कौरवों ने दूसरे के धन को, दूसरे की दौलत को, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपदा को अपना बनाने का प्रयास। अपना नहीं, शिवपुराण कहती है दूसरे के धन पर दृष्टि मत दो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शंकर जी से कहना, बाबा अगर धन देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे का नहीं देना। लोग कोलकाता से आए हैं, इन्हीं की बहन को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और बाबा की कृपा से 1.5 साल से शिव जी पे खुद जल चढ़ा रही हैं, खुद पी रही हैं। शिव तत्व का भगवान शंकर का चरित्र, ना दूसरे का धन चाहिए। कह दिया था कौरवों ने, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, दूसरे का हक, दूसरे का धन कभी नहीं। भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि बाबा देना तो हमारी किस्मत का। और जितने शिव भक्त 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। वहां डायमंड की जरूरत नहीं, डायमंड तो मेरा कुबेर भंडारी खुद है। तुम्हारा हीरा पन्ना सोना चांदी अपने घर छोड़कर आना।
संतान के लिए आओ, चाहे नौकरी के लिए आओ, चाहे व्यापार के लिए आओ, चाहे व्यवसाय के लिए आओ, चाहे बाबा से लाड लड़ाने आओ, शिव महापुराण की कथा जिस भाव से आप सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए, झाड़ू की पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया, उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो कंकर शंकर की पूजन करो और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस काम से, इस काम से शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से तो मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे, कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस सृजनासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम रुका जी, शिव जी के बड़े भगत तुम रुका, बड़े तुम रुका जी कहे नारद जी, भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों? हम कहते हैं चप्पी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं हमारा बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आते हैं। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। वही साधुता शिव तत्व में वही पूंजी। रुद्राक्ष की माला पहनने वाला अगर रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाने तो उस माला का कोई महत्व नहीं है। मस्तक पर चंदन लगाने वाला चंदन का महत्व ना जाने तो कोई मतलब नहीं। उसको पहचानो, उसको जानो। कि उसमें फल कितना है। आप काशी से आए हैं और एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की नौकरी। सतुआ बाबा की जब कथा हो रही थी काशी में, तब अपने दिल से जब कथा को श्रवण शिव महापुराण की कथा, दूसरे का धन पर ध्यान नहीं, दूसरे की दौलत पर ध्यान नहीं, दूसरे की सत्ता पर ध्यान नहीं, अपना खुद का हो। मेरे शंकर मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का ध्यान, मेरे परिश्रम का ध्यान। कहो भगवान विष्णु जी से, नारद जी जाकर कहिए नारायण जी से एक बार शिव की स्तुति करें। शंकर का यदि कोई सामग्री मिल गई तो वो
इस असुर का संहार कर देगी निश्चित निश्चित। कुबेरेश्वर धाम से दो चीजें मिलती है, एक वहां का कंकर और दूसरा गले में जो धारण करते हो रोग मुक्ति के लिए जो लेकर आते हो, क्या? रुद्राक्ष। केवल दो चीजें। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है, तो वो बंद रहता है। रुद्राक्ष वितरण के बाद में होता है, रुद्राक्ष उत्सव के बाद 1 महीना बाद उसका किया जाता है। हम जब कुबेरेश्वर धाम पर कोई रुद्राक्ष लेने आता है तो हम उससे कहते हैं कि आप रुद्राक्ष लेने आओ तो दिल से लेकर जाना, वो दिल से असर दिल से लो, उसका कोई शुल्क तो रहता नहीं है। आओ, लाइन लगाओ, ले बाबा का भजन करते हुए पानी करो। आए हो 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, 4 छोड़े 1 अपने साथ लेकर चल। शिव भक्ति का फल है। पूरे भारत में केवल एक ही भूमि ऐसी जगह है, कुबेरेश्वर धाम, जहां का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में पूजा, शिव भक्ति शंकर की। पर स्त्री का हाथ पकड़ा ले गए, अब भगवान नारायण से भगवान